नमस्कार। बॉलीवुड पर एक नया संकट आने वाला है। कहते हैं कि जब मुसीबत आती है चारों ओर से आती है, और इस समय बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा, भारत का हिंदी सिनेमा बड़े संकट में है। संकट का कारण उसके अपनी करतूत है, अपनी करनी है। जिस तरह से उसने हिंदुओं के सेंटिमेंट की उपेक्षा की, उनका अपमान किया, जिस तरह से उनको रिडिक्यूल करने की कोशिश की, फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की कोशिश की, उसका नतीजा है बायकॉट बॉलीवुड या अलग अलग फिल्मों को लेकर बायकॉट की जो अपील की जा रही है, उसका असर दिखाई देने लगा है। अब नई मुसीबत जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टडी कराई है। आपको पता है कि कमर्शियल बैंक जो राष्ट्रीय बैंक हैं वो फिल्म बनाने के लिए लोन भी देते हैं, फिल्में बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को लोन भी देते हैं। और पिछले काफ़ी समय से जो अंडरवर्ल्ड का पैसा है वो अगर फिल्मों में आना कम हुआ है तो उसका एक बड़ा कारण है कि फिल्मों को लोन मिलने लगा है सरकारी बैंकों से। लेकिन अब उसमें परिवर्तन आ सकता है। चिंता की बात दिखाई दे रही है बैंकों के सामने। तो स्टेट बैंक की जो स्टडी है वो कहती है कि पेंडेमिक से पहले हर साल लगभग 70 से 80 फिल्में बनती थी हिंदी की, और उनकी कमाई 3000 से 5000 करोड़ तक की होती थी। और अब जनवरी 2021 से अगस्त 2022 यानी लगभग पौने 2 साल में जो फिल्में बनी हैं उनकी संख्या कुल है 68, और उनकी कमाई है 3200। इन 68 है 61 फिल्में जो बनी हैं उनमें से भी 48% फिल्में डब की हुई हैं। तो फिल्मों के बनने की संख्या ठीक है, पेंडेमिक के कारण भी उसमें गिरावट आई, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक बड़े बैनर की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, तो अब बैंकों के सोचने का समय आ गया है कि लोन देना चाहिए कि नहीं, कर्ज देना चाहिए कि नहीं। क्योंकि कोई भी बैंक हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कर्ज देने का सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया होता है कि पैसा लौटेगा कि नहीं, जो कर्ज ले रहा है वो लौटाने की स्थिति में होगा कि नहीं। तो जो फिल्म बना रहा है अगर वो कर्ज लेता है तो उसके पैसा लौटाने की एक ही सूरत है कि उसकी फिल्म चले। अगर फिल्म कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाती है तो बैंक का पैसा तो फंस जाएगा। तो इसलिए बैंक अब जो है स्टेट बैंक की इस रिपोर्ट के बाद, ये स्टेट बैंक के जो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं सौम्यकांति घोष, उन्होंने ये स्टडी कराई है और इस स्टडी को रिलीज़ किया है। इसके बाद से सभी जो कमर्शियल बैंक हैं उनके मन में अब ये शंका पैदा हो गई है कि फिल्म बनाने के लिए कर्ज देना चाहिए, लोन देना चाहिए कि नहीं। तो आने वाले दिनों में और मुसीबत होने वाली है, लेकिन बॉलीवुड में सुधार के कोई संकेत नहीं है। फिल्म फेयर अवार्ड में जो है अभी द कश्मीर फाइल्स के किसी व्यक्ति को, किसी कलाकार को नहीं बुलाया गया। शायद अनुपम खेर कुछ लोग कह रहे हैं दिखाई दिए थे, उसके अलावा किसी को नहीं बुलाया गया और किसी ने इस पर एतराज़ नहीं किया। बात इसकी है। तो ये जो रवैया है फिल्म जगत का, बॉलीवुड का, ये आने वाले दिनों में उसके लिए और नुकसान का कारण बनेगा। एक तरफ लोगों का रिएक्शन, जिस तरह से ऐसी फिल्मों और ऐसे कलाकारों की फिल्मों के बाइकआउट की अपील चल रही है, उसमें बैंकों के मन में ये पुनर्विचार कि कर्ज देना चाहिए कि नहीं, दोनों मिलकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बुरी खबर है। और इन बुरी खबरों का सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है जिस तरह का रवैया है, क्योंकि किसी ने अभी तक इस पर अफसोस जाहिर नहीं किया है कि उन्होंने अभी तक जो किया उसमें कुछ गलत था, उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। ये किसी की ओर से बयान नहीं आया, किसी बड़े बैनर की ओर से बयान नहीं आया। तो इसलिए ये सिलसिला जो है बाइकआउट बॉलीवुड का सिलसिला चलने वाला है। अब तो ये बात कही जा रही है कि एक नया बॉलीवुड बनना चाहिए। ये बॉलीवुड जो है, ये इसमें जिस तरह से अंडरवर्ल्ड का पैसा इतने बड़े पैमाने पर लग चुका है, लंबे समय से अंडरवर्ल्ड से इनके जैसे रिश्ते रहे हैं, उसको देखते हुए इसमें परिवर्तन की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो क्या होगा आगे देखेंगे, लेकिन आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।